हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं इंडिया में कभी कभी आती हूँ। मैं नाइजीरिया में रहती हूँ, अफ्रीका में एक्चुअल में, और मेरे बच्चे रहते हैं अमेरिका में। तो मेरा ज़्यादातर टाइम अमेरिका या अफ्रीका, नाइजीरिया में निकलता है, और इंडिया में कभी साल में एक बार कुछ महीने के लिए, और कभी 2 साल में एक बार आने का मौका मिलता है मुझे। और मोस्टली मैं विंटर्स में आना पसंद करती हूँ, क्योंकि समर में तो यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और अफ्रीका में भी मौसम हमेशा प्लेजेंट ही रहता है, और अमेरिका में भी तो ठंडा रहता है हमेशा, मतलब गर्मी तो नहीं पड़ती है वहाँ पे। पर यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो बेटर है कि मैं, और बारिश के मौसम में भी इतनी ह्यूमिडिटी होती है यहाँ पे। तो अगर मुझे आने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि विंटर्स में आऊँ, जैसे विंटर्स में वेदर अच्छा हो जाता है, और कहीं भी जाओ, जाने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है घूमना यहाँ पे। मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से दिल्ली में कहीं से कहीं चले जाओ, कहीं भी घूमो, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो है वेदर भी अच्छा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि विंटर्स में आऊँ यहाँ पे। लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी है कि जैसे बाहर के कंट्रीज़ में रहो तो कुछ आराम वहाँ पर तो है, लेकिन जो अपने देश में जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, जो अपनापन अपने कंट्री में फील होता है, वो बाहर नहीं मिलता है। और जो लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं, जो बाहर नहीं जाते हैं, तो वो शायद उनको लगता होगा कि बाहर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, इंडिया से वो भागना चाहते हैं। पर जो इंडिया से बाहर जाते आते रहते हैं, मोस्टली जो बाहर रहना पड़ता है उनको अपने जॉब करियर की वजह से, तो वो जब इंडिया आते हैं तो तब उनको एहसास होता है कि जो इंडिया में जो हम लोगों को आज़ादी से रहने की, खाने की, घूमने की जो आज़ादी होती है, वो किसी भी देश में नहीं होती है। अपने देश की तो बात ही अलग होती है। तो इसलिए जब से मैं बाहर रहने लगी हूँ, अपने देश को ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो सबको पता है कि थोड़ा सा माहौल डेंजरस रहता है, और वहाँ इवनिंग में तो अलाउ नहीं है। जो इंडियंस होते हैं, अलाउ ऐसा नहीं, पर कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से, मतलब कि कोशिश करते हैं कि इवनिंग के पहले वो घर के अंदर आ जाए, इवनिंग के बाद थोड़ा सा बाहर कम से कम निकलें, क्योंकि वहाँ रॉबरी जैसे केसेस बहुत होते रहते हैं। पहले तो बाहर ये इंडियंस को, लेबनीज जैसे बाहर के आउटसाइडर्स को टारगेट करते थे, पर अब वो लोकल भी टारगेट करते हैं। अपने कंट्री वालों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी जब मैं आ रही थी नाइजीरिया से इंडिया लास्ट मंथ, यस 18 को मैं इंडिया पहुंची हूँ। 17 को मेरा ड्राइवर एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रहा था, तो उसका हाथ यहाँ पे पट्टी बंधी हुई थी और ब्लड आ रहा था। तो एक दिन पहले, वीकेंड था, सैटरडे संडे वीकेंड था, संडे को मेरी फ़्लाइट थी नाइजीरिया से। मंडे को मैं यहाँ पहुँची थी। तो वो जब फ्राइडे को वो जब मतलब मेरे हस्बैंड को ऑफिस से ड्रॉप करके घर गया, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती वीकेंड की। तो जब संडे को वो मुझे छोड़ने के लिए आ रहे थे, तो उसका हाथ में यहाँ पे चोट लगी हुई थी। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि जब वो फ्राइडे को ड्रॉप करके मेरे हस्बैंड को घर जा रहा था, बस तो गाड़ी पार्क कर दिया मेरी, यहाँ पे हमारी गाड़ी यही पार्क कर देता है। उसके बाद वो अपने लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, उससे वो अपने घर जाते हैं। तो बस से घर जा रहा था, तो वहाँ पे रॉबर्स घुस गए थे बस के अंदर, और
मतलब एक तरह से किडनैप ही कर लिया था इन लोगों को, बस से बहुत दूर ले जाके छोड़ा, और जो भी इसके पास पैसे थे और मोबाइल, उसका सारा सब कुछ छीन लिया था उसने। तो जब वो अपनों को नहीं छोड़ना है तो हम लोगों पे को तो ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं वहाँ पे, बाहर कम से कम निकलते हैं। इवनिंग टाइम में कोशिश करते हैं घर आ जाए। वीकेंड पे जैसे कहीं जाना भी होता है तो सुबह जाओ, शाम होने के पहले घर आ जाते हैं। नहीं तो अगर किसी के यहाँ स्टे करना है तो बात दूसरी है। तो नाइट लाइफ तो वहाँ पे इंडियंस के लिए नहीं है, बहुत हैं जो डेयरिंग है वो चाहते हैं, पर हम लोग तो अवॉइड ही करते हैं ऐसी सिचुएशन को। लेकिन इंडिया में जब आती हूँ तो रात हो, अमेरिका में भी जब मैं अमेरिका में रहती हूँ तो वहाँ पे शाम होने के बाद तो बिल्कुल रोड पे कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ गाड़ियों के अलावा कोई नहीं दिखता है। तो रोड पे वहाँ पर भी रात में घूमना थोड़ा सा शांत रहता है, बिल्कुल कोई दिखता नहीं। तो भी हम लोगों को, इंडियंस को, तो जब तक लोग ना दिखें तब तक मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा ऐसा लगता कैसे कहाँ घूमूँ। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर तो काफ़ी भीड़ होती है, पर रोड पे कोई नहीं दिखता। तो जो मज़ा इंडिया में नाइट लाइफ घूमने में, रात को मार्केट निकल जाओ, कहीं भी निकल जाओ, कहीं गोलगप्पे वाला, कहीं टिक्की वाला, कहीं मोमोज बन रहे हैं, कहीं समोसा चाट है, पता इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें होती हैं कि आदमी को सोच भी नहीं सकता कि मतलब क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। रोज़ भी एक डिश ट्राई करो तो वो भी पूरा एक साल कम पड़ जाए। तो वही मतलब मुझे समझ में आता है कि जब मैं इंडिया के बाहर रहो तो इंडिया की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो मैं अभी आई हुई हूँ, मेरा जाने का टिकट मार्च में है, तब तक के इस विंटर्स के मौसम को एंजॉय करूँगी। और दूसरी बात, अफ्रीका में तो थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो मैं वहाँ पे वीडियो बनाने के पहले, अपलोड करने के लिए मुझे सोचना पड़ता है कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इतना स्लो रहता है कई बार कि एक वीडियो अपलोड करने में ही इतना मेहनत लग जाती है कि आदमी थक जाता है, सोचता है कि छोड़ो क्या वीडियो बनाऊँ, अपलोड ही नहीं होगी जो। और यहाँ पे आके मैंने सोचा था कि खूब वीडियो बनाऊँगी, कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जो भी टाइम है मैं इसको एंजॉय करना चाहती हूँ। तो जैसे भी वीडियो बनती है मैं कोशिश करती हूँ अपलोड कर दूँ। आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट की, आप लोग के पता नहीं मेरे वीडियोस पे लाइक्स क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले तो थोड़ा आ भी रहते, अफ्रीका में तो थोड़ा 400-500 व्यूज़ जा रहे थे, यहाँ पे तो व्यूज़ एकदम चले गए हैं बिल्कुल। कभी कभी तो 1 व्यूज़ 9 व्यूज़ ऐसे शो करता है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से तो वीडियो बना के डालती रहूँगी, कोई जो मतलब मैटर नहीं करता। ठीक है, व्यूज़ नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी।